बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देह त्याग से पहले इसकी ममता त्याग दो। यह सत्य है कि मृत्यु अचानक नहीं आती। जन्म के साथ, पहली श्वास के साथ उसकी पग ध्वनि सुनी जा सकती है। आते आते थोड़ा सा समय लग जाता है। जिसके मन में यह बात आ गई कि मैं मर रहा हूँ, तो वह जाग गया। यह हमारी भूल है कि जिसे हम जीवन समझते हैं, उसे जोर से पकड़ते हैं कि हाथ से छूट ना जाए। मौत को स्वीकार कर लेने से हमें असली जीवन की समझ आने लगती है। महामुनि शुकदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा के द्वारा सत्संग सुना रहे थे। श्री शुकदेव जी ने जब देखा कि राजा परीक्षित का मृत्यु भय कम नहीं हो रहा तथा वे शोक के मोह से व्यतीत है, तब उन्होंने परीक्षित को एक कथा सुनाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक झोपड़ी नजर आई। उसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोंपड़ी में ही एक और मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और अपने खाने के लिए जानवरों का मांस झोंपड़ी की छत पर टांग रखा था। वह बहुत छोटी दुर्गंध युक्त झोपड़ी थी। राजा ने विवशतावश बहेलियों की उस दुर्गंध युक्त झोपड़ी में रात भर ठहरने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर इस झोपड़ी में ठहराता हूँ। इस झोपड़ी में ना मालूम क्या बना है जो उनका मन बदल देती है। दूसरे दिन वे इस झोंपड़ी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अतः मैं अब इस झंझट में ना पड़कर आपको ठहरा नहीं सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा, किंतु सुबह उठते उठते उस झोंपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच पच गया कि उसका मन भ्रमित हो गया और वह बरबस वहीं रहने की बात सोचने लगा। इस पर सुबह बहेलिए से उसका विवाद शुरू हो गया। वह राजा उसी झोपड़ी में ठहरने की जिद करने लगा। यह कथा सुनकर श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए उस झोपड़ी की रहने की जिद करना और इसके लिए विवाद करना उचित था? राजा परीक्षित ने कहा, वह राजा तो बड़ा मूर्ख था जो अपना राजकाज भूलकर अधिक समय तक झोंपड़ी में रहना चाहता था। आखिर वह राजा कौन था? महामुनि शुकदेव जी ने कहा, राजन, वह और कोई नहीं, तुम स्वयं हो। इस मल मूत्र की कोठरी यानी देह में जितना समय तुम्हारी आत्मा को रहना जरूरी था, वह अवधि पूरी हो गई। अब इसे
छोड़कर दूसरे लोक को जाना है। क्या अब भी तुम इस गंदी कोठरी यानी देह को छोड़ना नहीं चाहते? और क्या अब भी तुम्हें मरने का शोक करना उचित है? यह सुनकर राजा परीक्षित का अज्ञान दूर हो गया तथा वह मृत्यु के भय को भुलाकर मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी करने लगा। अंतिम दिन तक पूरे मन से उन्होंने कथा श्रवण की तथा मन लगाकर प्रभु का ध्यान भी किया, जिससे उसके मन से मृत्यु का भय और शोक दूर हो गया। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी के सत्संग प्रभाव से और उनकी कृपा से जीवन मुक्त हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय।